कई बार जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं हर इंसान की जिंदगी में जब वो डिमोटिवेशन के जोन में चला जाता है। साइंटिफिक तरीके से इसे कहेंगे ग्रोथ का रुक जाना। जब ग्रोथ रुक जाती है, रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं या फिर रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे होते हैं, उस कंडीशन में जो हारा हुआ फील होता है, उस वक्त हर इंसान को चाहिए होता है कि कोई उसे याद दिलाए कि भाई तू कर सकता है, तू खड़ा हो, तू ये है, तेरा ये लेवल है, ये बस कुछ दिन का फेलियर आया है। फेलियर बड़ा नहीं है, तू बड़ा है, तू अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़ा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, हर उस इंसान को जो जिंदगी में सपनों पर काम कर रहा है, उसे कोई ना कोई एक चाहिए होता है जो इमोशनली सपोर्ट करे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे आसान काम है सपने देखना और सबसे मुश्किल पूरा करना। तो जब पूरे करने वाली कहानी शुरू होती है, सपने पर मेहनत शुरू होती है और फेलियर्स जिस तरीके से आते हैं चारों तरफ से, जिस तरीके से लाइफ में वाट लगनी शुरू होती है, जब मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली इंसान टूट जाता है, कोई उसे समझने वाला नहीं होता है, तब उसे कोई चाहिए होता है जो सिर्फ ये बोले, मुझे ना तुझ में कोई स्पेशल दिखता है। मेरी जिंदगी में आज तक इतना टैलेंटेड बंदा मैंने नहीं देखा, आज तक इतनी मेहनत करने वाला नहीं देखा, मुझे तुझ में कोई स्पेशल लगता है जो कि किसी में नहीं लगता। चल खड़ा हो, फिर से शुरू हो जाए, नई शुरुआत कर, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है। ओवरऑल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन से लगता है कि 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है जब अच्छी कमाई शुरू हो जाती है, जब फाइनेंशियली ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ जाते हो, जब आपकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं करोगे, तब आपको फिलोसोफर बनने का मतलब नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो तो आपको खींचेगी। 80% प्रॉब्लम्स पैसों की वजह से होती है। आप तब तक स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं हो सकते जब तक आपकी बेसिक जरूरतें पूरी ना हो। पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हो? पैसों के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। हर इंसान के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल रहता है जिसमें वो अर्न कर सकता है। एक है एजुकेशन और दूसरा अपने टैलेंट पर कोई काम करना, अपनी कोई स्किल पे काम करना। एजुकेशन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लो और उसमें मेहनत करके, मतलब पूरी जितनी भी शक्ति है वो लगा करके आप पढ़ाई शुरू करो। पागल हो जाओ, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है पढ़ाई के अलावा, उस पढ़ाई के अलावा जो सेलेक्ट की है। अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी आपका दिमाग का आप यूज कर सकते हो, जितनी भी अपनी बॉडी को यूज कर सकते हो, जितनी आपकी एनर्जी है वो एनर्जी लगा करके आप पढ़ाई कर रहे हो, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के पीछे बुरी तरह से पढ़ जाते हो, लग जाते हो कि मुझे इसमें तो सक्सेसफुल होना ही है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आपका ना हो, कुछ ना कुछ तो आपको हो ही जाएगा। दूसरा है, अगर आपको एजुकेशन में नहीं करना है, कोई अपने टैलेंट पर काम करना चाहता है, सिंगिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेक्नोलॉजी में कोई कुछ भी हो सकता है, कोई एक फील्ड चूज कर लिया और उसमें लग गया। जितनी चीजें हैं आपके पास, जितना नॉलेज है आपके पास, उसी में आपने शुरुआत कर ली। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज में, जो भी आपका आर्ट है, जो भी आपका टैलेंट है। सिर्फ बात करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे ये बनना, ये वो। आपने शुरुआत कर ली। जैसे कि मैं हर बार बोलता आया हूं कि शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी काम की शुरुआत कर चुके होते हो, तब 50% काम तो वही हो जाता है। स्पीकिंग में अगर आपको करियर बनाना है, तो अगर आपके अंदर एक्चुअल में स्पिरिट है, तब आप यहाँ वहां बहाने नहीं मारोगे, तब आप उसी धुन में नाच रहे होगे, आपके अंदर एक वो स्पीकिंग वाला चल रहा हो। आप किसी भी जगह पर जाओगे, किसी भी इंसान से मिलोगे, आपके दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही होगी कि मुझे अगर स्पीकर बनना है तो मुझे इस बंदे से अब क्या सीखना है, मुझे अगर स्पीकर बनना है तो मुझे इस मोमेंट से क्या सीखना है, मुझे इस जगह से क्या सीखना है। आपके अंदर हर बार यही चल रहा होगा, हर मोमेंट आपके लिए टीचर होगा। कोडिंग में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको हर जगह कोडिंग ही दिखेगी। आपको हर जगह लगेगा कि कोडिंग से मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ इस जगह पे जो इस तरह से इनकी हेल्प करेगी। आपको हर जगह कोडिंग दिखाई देगी। आपको हर बार यही समझ आ रहा होगा कि अगर इस इंसान की ये प्रॉब्लम है, अगर इस देश की ये प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कोडिंग करके क्या बना सकता हूँ। आप एक ओवर थिंकिंग की दुनिया में चले जाओगे। जब आप एक कोई भी आर्ट, अपना कोई भी टैलेंट या स्किल पकड़ लेते हैं, तो दो तरीके हैं, या तो आप जॉब या एजुकेशन में कुछ कर लो, या अपने टैलेंट पर काम करके कुछ खुद का कर लो। तो ये जो जिंदगी में सैडनेस है, ये इतना नहीं रहेगा, क्योंकि आज आपको नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, भले वो दूसरी भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन पैसों से होता है।
80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब इनकम अच्छी होनी शुरू हो जाती है, जब जितनी जरूरत है उससे थोड़ी सी ज्यादा इनकम शुरू हो जाती है। एक खुशी इंसान का मतलब क्या है? एक इंसान हैप्पी कब होता है? हैप्पी तब होता है जब वो सेटिस्फाइड है, और ये तभी होगा जब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर लेगा। सो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था, हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है कि उसके पास बैठकर सिर्फ इतना कहे कि मुझे तेरे पे पूरा यकीन है, मुझे नहीं लगता कि तू हार मानेगा, तू स्पेशल है, तू बस कर ही लेगा। वो इंसान और कोई नहीं, आप खुद हो। मुझे हमेशा मैंने खुद ने ही हिम्मत दी है, दूसरों ने बस मुझे तोड़ने की कोशिश की है। एक्चुअल में वो सिर्फ आप खुद ही हो जो खुद को हिम्मत दे सकता है, जो खुद को करियर दे सकता है, जो खुद को खुशी दे सकता है। वो सिर्फ आप खुद ही हो जो आपको बोलेगा कि यार तू जिस कामयाबी के लायक है उसके अकॉर्डिंग आज तेरा रोना अच्छा नहीं लग रहा है, चल चुप हो और ये आंसू बचा के रख और मेहनत कर। जब सक्सेसफुल बन जाएगा तब वहां ये आंसू बहाना।